गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आज हम लोग पढ़ेंगे, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम, या हम कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द फैक्टर इनकम। तो उसमें हमने देखा था कि कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम में कई चीज़ें आती हैं, इस मुख्य रूप से जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। तो कल का जो वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोगों ने कल के वीडियो में किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या, हमको ये जानना जरूरी है। ऑपरेटिंग सरप्लस एक तरीके से रिवार्ड होता है। ऑपरेटिंग सरप्लस एक तरीके से रिवार्ड होता है किसका? प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? इट इज द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब आप देखिए, तो अब प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगा भाई? प्रॉपर्टी से हमें रेंट मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, और एंटरप्रेन्योरशिप से क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? इट इज दैट इनकम व्हिच इज अर्न फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी। एंटरप्रेन्योरशिप से हमें प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलता है? प्रॉपर्टी से हमें रेंट मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है। भाई जैसे मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी है, उससे हमने कोई रूम बनाया और उस रूम को हमने किराए पे उठा दिया, उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें रेंट मिलता है। तो रेंट क्या है? रेंट इज द रिवार्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। सो दिस इज आल्सो नोन एज फैक्टर इनकम। यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बराबर होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। आप यहाँ चाहें तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस एंटरप्रेन्योरशिप लिख सकते हैं। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना ये भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से हमने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में देखा था, अगर सपोज कर लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है 100 लेकिन इसके साथ साथ रेंट दे दिया गया है ₹20, इंटरेस्ट दे दिया गया है ₹10। बच्चों, ऐसी स्थिति में बिकॉज रेंट एंड इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, तो इसलिए जब भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे वहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस 100 लिखेंगे। नेशनल इनकम को काउंट करते समय ये जो रेंट एंड इंटरेस्ट है इसको हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम। अब बच्चों, मिक्स्ड इनकम क्या है? जैसे हम कोई काम करते हैं, काम करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम दूसरी जगह से हायर करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम हायर नहीं करते, बल्कि जो ओन्ड होता है, हमारा खुद का ओन्ड एम्प्लॉय होता है। जैसे सपोज कर लीजिए हमारे घर में काम लगता है, काम करने के दौरान हम खुद उसमें पारिश्रमिक करते हैं, खुद हम काम करते हैं। जैसे हम लेबर रखते हैं, तो भाई लेबर को तो जो है हम कैपिटल देते हैं, लेबर को रिवार्ड देते हैं मॉनेटरी टर्म में, लेकिन हम वहीं पे खुद काम करते हैं। अब खुद काम करते हैं तो उसके लिए हम कुछ पारिश्रमिक लेते नहीं हैं, तो वो डायरेक्टली उसमें इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन वह भी हमारे फैक्टर इनकम का ही एक हिस्सा होता है। तो उसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अपना जो ओन लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रयोग में लाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल में लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ काम लगा है,
अब हम कोई काम कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में हमारे खुद के व्हीकल्स हैं। अब उस व्हीकल्स को हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उसको हम हायर नहीं करते हैं, तो वह भी जो हमारे मिक्स्ड इनकम में ही आता है। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा NNPFC होता है, NNPFC बराबर क्या होता है, NDPFC प्लस NFIA। अब आप देखिए यहाँ पे, तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ लिया, NDPFC बराबर क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब यदि तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर हमको NDPFC निकालना है तो NDPFC का ये एक फार्मूला है कि NDPFC बराबर हो जाता है हमारा, NDPFC बराबर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब बच्चों NDPFC तो हमने पढ़ लिया। अब NFIA क्या है? NFIA मीन्स होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट इज दैट फैक्टर इनकम which is earned from the abroad. Yeah, we can say simply that the factor income is what? It is the difference between factor income earned from abroad minus factor income paid to abroad. यानी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा देश है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है ये क्या है, ये यहीं के हैं, लेकिन ये भारत में काम करते हैं। साथ ही साथ भारत के कुछ लोग जो है दूसरे देश में काम करते हैं, लेकिन उसी समय डी एक व्यक्ति है जो दूसरे देश का है लेकिन भारत में काम करता है। अब डी भी भारत में काम कर रहा है तो उसके लिए उसको कुछ रिवार्ड मिलेगा, उसके लिए वो फैक्टर इनकम जनरेट करेगा। तो इसीलिए जो है जब हम भारत के लोग जो कि बाहर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ बाहर के लोग जो भारत में काम कर रहे हैं, इनके द्वारा जो फैक्टर इनकम जनरेट की जाती है, इसके डिफरेंस को जब हम माइनस कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, NFIA। यानी हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर हमें NFIA निकालना है तो NFIA निकालने के लिए मान लीजिए हमारा फैक्टर इनकम पेड अर्न फ्रॉम अब्रॉड 200 है, माइनस हमारा जो NFIA है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 100 है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो NFIA है वो 100 होगा। तो बच्चों NFIA क्या है? NFIA इट इज द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो ये कंप्लीट था। इस प्रकार से अब हम एक कंप्लीट सोल्यूशन पे पहुंचते हैं कि जो NFIA है वो क्या है। NFIA बराबर नेट डोमेस्टिक फैक्टर इनकम FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC प्लस NFIA। ओके, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में नीचे जा कर के कमेंट भी करें।